बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हानिया हूँ और आपको अपनी ब्यूटी चैनल हानिया ब्यूटी में वेलकम करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं रेमेडी आपके लिए लेकर आई हूँ, ना सिर्फ लड़कियों का बल्कि लड़कों का भी मसला है और इन मसाइल का सामना हमें सर्दियों में ज़्यादा होता है क्योंकि हमारी स्किन हर तरह से ड्राई हो जाती है, चाहे वो फेस की हो, हाथों की, पाँव की या फिर सर की हो। और उन मसाइल में से पहला जो हमारा मसला है हर लड़के और लड़की का, वो है डैंड्रफ। क्योंकि हमारे सर की जो जल्द होती है वो बहुत ड्राई हो जाती है, तो हमारे सरों में बहुत ज़्यादा खुश्की हो जाती है, सिर्फ लड़कियों को नहीं लड़कों को भी। तो अगर हमें कहीं जाना हो तो खुश्की बहुत ही बुरी लगती है, हम कोई हेयर स्टाइल नहीं बना सकते लड़कियां, और लड़के भी बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील करते हैं अपनी डैंड्रफ को लेकर। तो चलिए फिर हम सबसे पहले अपनी डैंड्रफ के लिए रेमेडी स्टार्ट करते हैं। रेमेडी के लिए चाहिए हमें सबसे पहले साफ़ प्याली, फिर हम लेंगे 1 चम्मच एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल को हम बालों पर जेल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। साथ ही हम लेंगे 1 चम्मच कोकोनट ऑयल, क्योंकि वो बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। साथ ही हम लेंगे लेमन, जिसका हमें चाहिए होगा 1 से 2 टेबलस्पून लेमन जूस। अब इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये इक्वली अच्छे से मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स, ये हमारी डैंड्रफ के लिए रेमेडी तैयार है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसका यूज़ कैसे करना है। अगर तो आपके डैंड्रफ ज़्यादा है तो आपने इस रेमेडी को हफ्ते में 2 बार यूज़ करना है। आफ्टर शैम्पू अपनी सर की जिल्द पर अच्छे से इसको लगाएं और 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर जस्ट पानी से वॉश कर लें, शैम्पू नहीं यूज़ करना बाद में। इसके पहले यूज़ से ही आपको डैंड्रफ में कमी लगेगी, लेकिन आपके डैंड्रफ ज़्यादा है तो आपको इसको वीक में 2 बार इस्तेमाल करना होगा ताकि आपकी डैंड्रफ ख़त्म हो सके। ये थी हमारी डैंड्रफ को लेकर रेमेडी। तो चलिए हम दूसरी रेमेडी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं दूसरी रेमेडी स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ कि हमारी दूसरी रेमेडी किस हवाले से है। तो फ्रेंड्स, हमारी दूसरी रेमेडी है ग्रे हेयर, जो आजकल हर लड़के और लड़की का मसला हो रहा है, बल्कि यंग एज के बच्चों को भी हो रहा है। हमारी दूसरी रेमेडी ग्रे हेयर के बारे में है। सबसे पहले चाहिए हमें एक साफ़ प्याली, फिर हमें लेना है कंडीशनर। कोई भी कंडीशनर जो आप यूज़ करती हों वो ले सकती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने डव का कंडीशनर लिया है। तीन से 4 टेबलस्पून के करीब हम लेंगे कंडीशनर, और साथ ही हम लेंगे 1 से 2 टेबलस्पून कॉफ़ी। तो कॉफ़ी को बाल कलर करने के लिए यूज़ करते हैं। हम जो ये रेमेडी बना रहे हैं इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और साथ ही हम लेंगे 1 विटामिन ई का कैप्सूल। ज़्यादा हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि कंडीशनर से पहले ही बाल बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं, तो सिर्फ इसीलिए 1 विटामिन ई का कैप्सूल। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतना हमने अच्छे से मिक्स करना है जो कॉफ़ी के दाने हैं वो अच्छे से मेल्ट हो जाएं, एक पेस्ट की सूरत में बन जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। इसका कलर कुछ इस तरीके का होगा, डार्क ब्राउन टाइप। ये हमारा मिक्सचर तैयार है। इस तरह का कलर इसका आया हुआ है फ्रेंड्स, आपके ग्रे बालों पर भी ठीक इसी तरीके से कलर आएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ ये आपने यूज़ कैसे करना है।
ये रेमेडी आपने हफ्ते में एक बार यूज़ करनी है। आफ्टर शैम्पू अपने बाल ड्राई कर लें और फिर अपने ग्रे हेयर पर अच्छे से ये पेस्ट को अप्लाई कर लें। फिर आप इसको आधे घंटे के लिए लगा छोड़ दें और आधे घंटे के बाद आपने जस्ट इसको पानी से वॉश करना है। आपने इसको ठंडे पानी से वॉश करना है, ना कि गर्म पानी से। आपको पहले वॉश से ही पता चल जाएगा आपके बालों का कलर, जैसा कि पेस्ट का कलर था ठीक वैसा ही होगा पहले ही वॉश में। अगर आपको अपने ग्रे हेयर परमानेंटली ख़त्म करने हैं तो आप परमानेंटली इस रेमेडी को अपना लें, क्योंकि आप ये रेमेडी अपनाएंगे तो आप ग्रे हेयर को बिल्कुल हमेशा के लिए अलविदा कह देंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रेमेडीज़। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आ सकें। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।